हम लोग ना लाइफ को परमानेंट समझे बैठे हैं। हमें ये लगता है जो जीवन चलता जा रहा है, हमारा जो ये शरीर चलता जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा चलता रहेगा और जब एंड आएगा, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब खत्म होगा। कभी कभार कुछ झटका लगता है लाइफ में, या तो हमारे अपने जीवन में या जो आसपास देख रहे हैं, इससे रियलाइज होता है कि शायद जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है कि ये चलती रहेगी। अचानक से ये खत्म भी हो सकती है। तो आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रासी में। आज की हमारी कहानी है राजा ऋषभनाथ की, या फिर उनको हम राजा ऋषभदेव के नाम से भी जानते थे। तो ये जो राजा हैं, उनके जीवन में सारे सुख थे, उनकी बहुत अच्छी एक वाइफ थी, उनके कई सारे पुत्र थे और 2 पुत्रियाँ भी थी जिनको वो काफ़ी अच्छी शिक्षा दे रहे थे। और वो अपना जीवन जो है काफ़ी खुशी से बिता रहे थे। और दोस्तों, इन राजा के जीवन में इतना कुछ था कि जो देव इंद्र हैं, वो भी इनके मित्र थे और एक बार इनके दरबार में पृथ्वी पे आए हुए थे, थोड़ा-सा कार्यक्रम देखने, जो उनके वहाँ पे महल में कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसको वो देखने आए हुए थे और सभा जमी हुई थी और एक डांसर आई और अपना डांस दिखा रही थी। तो दोस्तों, जो ये डांसर है वो बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही थी और सभा में जो भी लोग विटनेस कर रहे थे वो बिल्कुल मग्न मोहित हो रहे थे उनकी कला देख के, उनका डांस देख के, और इंद्र भगवान भी ये दृश्य देख रहे थे। तो ये जो डांसर है वो डांस करते 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 अचानक से कुछ हुआ और वो गिर गई, और वहीं पे गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जो इंद्रदेव हैं, उन्होंने ये सब देखा और उन्होंने सोचा कि अगर ये इतना अच्छा जो दृश्य चल रहा था, ये जो मैजिकल डांस चल रहा था, अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये एकदम से ये मर गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, इट विल नॉट गो वेल विद द प्रजा एंड फॉर हिज फ्रेंड हु वाज द किंग। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र भगवान ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि वो जो नृत्यकी हैं वो गिरने के बाद वापस उठी और उन्होंने जो अपना डांस है वो पूरा कंप्लीट किया। ये जो इल्यूजन है, ये सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगा और उनको नहीं कभी पता चला कि ये जो लेडी हैं वो मर गई थी। लेकिन जो राजा हैं, ही कुड सी थ्रू द इल्यूजन ऑफ गॉड इंद्र। अब जो राजा हैं वो जान चुके थे कि ये जो उनके नृत्यकी हैं, जो डांसर हैं, वो जा चुकी हैं, मर गई हैं, और वो इस सोच विचार में पड़ गए और परेशान हो गए कि इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की, इतनी यंग एंड जवान लड़की अचानक से बस गायब हो गई, ख़त्म हो गई। तो उनको काफ़ी डीप थॉट्स आने लग गए कि जो लाइफ है वो तो प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है। हम इतनी आगे की सोच रहे हैं, लेकिन ये इनके आंखों के सामने देखते देखते लड़की डांस कर रही है और वहीं पे वो ख़त्म हो जाती हैं। ही गॉट वेरी वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड। उनको ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ है, उस दिन बहुत डीपली समझ आ गई और उनको बहुत डीप झटका लगा। तो दोस्तों, इतने डीप शॉक के बाद राजा ने ये डिसाइड किया कि वो अब ये जो वर्ल्ड है रिनाउंस कर देंगे, अपना किंगडम वगैरह सब छोड़ के वो अब ट्रूथ, असली रहस्य ऑफ दिस लाइफ के पीछे जाएंगे और वो साधु संत एंड नॉलेज के रास्ते में जाएंगे। बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट ये कितनी भी शानो शौहरत हो, कितनी भी ब्यूटी हो, कितनी भी, जैसे वो डांसर यंग थी, ब्यूटीफुल थी, टैलेंटेड थी, क्या फ़ायदा जब अचानक से एक सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। सो दैट इज़ नॉट परमानेंट, व्हाट इज़ परमानेंट इज़ द ट्रूथ इन साइड, एंड ही वांटेड टू गो एंड फाइंड दैट। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, अपना किंगडम जो है वो डिवाइड करके अपने बच्चों को दे दिया और उनको राज करने को बोला, और ऑफ कोर्स अच्छी शिक्षा दी कि उनको जो अपनी प्रजा है, अपना जो किंगडम है, उसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और वो फिर निकल गए थे ट्रूथ, ज्ञान और असलियत ऑफ इस जीवन को ढूंढने के लिए। और दोस्तों, ये माना जाता है कि ये जो राजा हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर बने जैनिज़्म के, और इनको आगे जाके आदि देव के नाम से भी पुकारा गया था। दोस्तों, हम भी यही करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते अपने जीवन जब जी रहे हैं कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। हम ये सोचते हैं कि जो ये होता है अचानक से, जो जना गायब हो जाता है, चला जाता है, डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो किसी और के साथ ही होगा, वो पड़ोसी के साथ, न्यूज़पेपर में देखने के लिए, सुनने की बातें हैं। हम कभी ये सोचते भी नहीं हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं बाकियों की तरह, और ये हमारे साथ भी हो सकता है। एक दौर आया था दोस्तों 2020-21 में, कोविड के टाइम, जब पीपल रियलाइज दैट लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, और हमारी सोच में तब तब्दीली आई थी। बट वी हैव नॉर्मलाइज्ड एवरीथिंग एंड वी आर बैक टू वेयर वी वर बिफोर कोविड।
तो बस मैं आपसे दोस्तों ये बोलूँगी कि ऑफ कोर्स डोंट वेट फॉर योर डेथ कि कल आएगी, परसों आएगी, दैट विल बी अ वेरी बैड वे टू लिव। बट येस, हमें नहीं मालूम कि हमारी लाइफ़ कितनी है, क्या कल हमें क्या दिखाने वाला है। इसलिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है लाइफ़ में, अगर आपको कुछ रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है, गिटार सीखना है, जो करना है आप उस पे आज ही फ़ोकस करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर टुमारो बिकॉज़ वी नेवर नो वेदर टुमारो विल कम और नॉट। और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपके लाइफ में कोई लोग इम्पोर्टेंट हैं, आपके माँ-बाप, बच्चे, दोस्त, एनीबॉडी, आप उनको टाइम देना कर शुरू कर दीजिए बिकॉज़ लाइक आई सेड, पता नहीं कल हो ना हो। तो आज हमारे को मालूम है हमारे पास है, तो आज वो कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं, कल का इंतज़ार मत करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड माय स्टोरी। आते रहिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट विल हेल्प मी ग्रो माय चैनल। और आज ये राजा की घर और किंगडम त्यागने की मेरी कहानी थी आपसे बात ज़रा सी।